वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट हमारे 18 फेब के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कोई भी डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो एसबीएम ट्यूटर्स टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, उसको फॉलो करना। वहां पर आपको पीपीटी मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। अगर नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसके साथ हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हो। यहाँ पर हमारा फर्स्ट आज का करंट है ग्लोबल टूरिज्म रेजिडेंस डे। हमने 17 फेब को सेलिब्रेट किया क्योंकि अभी हाल ही में एक मीट हुई थी जमैका किंगस्टन में, जो कि ग्लोबल टूरिज्म रेजिडेंस कॉन्फ्रेंस थी, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा होस्ट हुई थी। इसकी जो थीम क्या थी, दी रोड टू दी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी एंड द डेवलपमेंट। मेनली हमारे टूरिज्म को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, दी सस्टेनेबली आप भी डेवलप हो, साथ ही में हमारा टूरिज्म सेक्टर भी बूस्ट हो, उसके बारे में जहाँ पर बातचीत हुई। दैट्स वाई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा फर्स्ट ऐसा डे बनाना स्टार्ट किया। ये फर्स्ट टाइम हम इसको बना रहे हैं, और जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये भी हमारी फर्स्ट टाइम हुई थी। ओके जी, हम लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर कैसे हमारे टूरिज्म को बूस्ट कर सकते हैं इन दी सस्टेनेबल मैनर, इसके बारे में यहाँ पर बातचीत हुई। यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से बन चुके हैं भाई। जमैका की कैपिटल जो किंगस्टन है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट है। करेंसी कौन सी है, जमैकन डॉलर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से कोई टूरिज्म के रिलेटेड हमारे इवेंट्स देखिए। विजिट इंडिया ईयर 2023 अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर के द्वारा, जी कृष्ण रेड्डी के द्वारा। जहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है जी हैंड्स, ये दिखा रहे हैं हमारे अदिति देवोभव। एंड जो इसके अंदर सभी क्या है, हमारे हेरिटेज साइट्स हैं। मीन्स कि आपको पता होगा T20 की मीट के अंडर हमारे जो इंडिया में बहुत से कंट्रीज़ के मेंबर, वहाँ के जो सिटीजन्स भी यहाँ पर आएंगे। उसके अंडर हमारे टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए इस लोगों को यहाँ पर रिलीज़ किया गया। नेक्स्ट, जो टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से देखो, 27 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे। 25 जनवरी को एज अ नेशनल टूरिज्म डे, और इसी दिन 25 जनवरी को एज अ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे के रूप में जानते हैं, एज अ नेशनल वोटर डे। नेक्स्ट, एक रिपोर्ट आई थी इंडिया की टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से। तमिलनाडु के जो मोनूमेंट्स हैं वो रहे थे टॉप पर डोमेस्टिक विजिटर के, क्योंकि हमारे जो डोमेस्टिक विजिटर है मैक्सिममली कहाँ पर गए थे, तमिलनाडु में। देन आगरा का ताजमहल है वो भी टॉप 10 में रहा। जो फॉरेनर कहाँ पर आए थे, महाराष्ट्र तमिलनाडु में। नेक्स्ट यहाँ पर ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट का इंडेक्स आया था 2021 का, उसमें 54th नंबर पर था इंडिया। नेक्स्ट भाई, अगर देखें स्वदेश दर्शन स्कीम, देखो अपना देश, ऐसी बहुत सी स्कीम्स हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च हो चुकी हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। जैसे स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर हम बहुत से सर्किट्स हैं, जैसे रामायणा, बुद्धा, डेजर्ट, अंबेडकर, इनको बूस्ट करेंगे। और देखो अपना देश के अंदर हमारी डोमेस्टिक टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए जैसे कुछ अफोर्डेबल कॉस्ट इफेक्टिव मेजरमेंट लेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। जैसे कि अंडर द उड़ान स्कीम हमारी जो एयरक्राफ्ट हैं, जो हमारी एयर फ्लाइट्स हैं वो सस्ती हो चुकी हैं। ऐसे ही बहुत से स्टेप हमारे जो देखो अपना देश विदेश दर्शन स्कीम और हमारे टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए हेल्प करेंगी। चलते हैं नेक्स्ट, आपको दिखाई देगा जो हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड का मैप है। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीकन, यूरोपियन, एशियन, देन यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन, ये कॉन्टिनेंट्स हैं। जहाँ पर नीचे की ओर आएगा अंटार्कटिक, और अंटार्कटिक हमारा कौन सा, अंटार्कटिक एक कॉन्टिनेंट। ये रहा हमारा प्यारा भारत। अगर इसके हम साउथ ईस्ट की ओर जाएं, यहाँ पर आपको कंट्री दिखाई देगी, कौन सी है वो, न्यूजीलैंड। इसके दो मेन आइलैंड्स हैं, नॉर्थ एंड द साउथ। न्यूज़ में क्यों थी, अभी हाल ही में साइक्लोन गैब्रियल यहाँ पर आया था इन दी ओकलैंड सिटी में। इनके द्वारा ही बैन किया गया था स्मोकिंग को। एंड क्रिस हिप्किन जो जहाँ के न्यू पीएम बन चुके हैं। अब देखिए, जो साइक्लोन है ये मेनली ओकलैंड जो इनकी सबसे बड़ी सिटी है वहाँ पर दिखाई दिया, इन दी नॉर्थ न्यूजीलैंड में। ठीक है जी, नॉर्थ न्यूजीलैंड आइलैंड्स में। दैट्स वाई वहाँ पर स्टेट इमरजेंसी को अनाउंस किया गया था, साथ में वहाँ पर फ्लडिंग दिखाई दी। ओके, सो मेनली ध्यान में रखियो ये हो चुका है। और साथ ही में इन कुछ टाइम पहले जहाँ पर जो पहले पीएम हुआ करते थे जसीडा आर्डन, उनके द्वारा रेजिग्नेशन दिया गया था, और जो लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं उनकी जगह पर न्यू प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। और जो कैपिटल क्या है, ब्लिंगटन। जो कॉन्टिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलियन।
जो वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी सिटी थी जिसके द्वारा बैन किया गया था स्मोकिंग को फॉर द फ्यूचर जनरेशन के लिए, और 2025 तक इंट्रोड्यूस करेंगे लाइफ स्टॉक टैक्स को। और आपको बताना चाहिए एक रिपब्लिक कंट्री नहीं है, जैसे कि इंडिया के हेड ऑफ द स्टेट कौन होंगे, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन जहाँ पर क्या है, हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा, यूके के किंग और क्यून। ठीक है जी। सो नेक्स्ट, वायु लिंक प्लेटफॉर्म अभी हाल ही में लॉन्च हुआ, किन के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। क्यों हुआ, मेनली जो हमारे पायलट्स हैं उनको ऑल वेदर कनेक्टिविटी, हमारी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने को लेकर ये एक बेस स्टेशन बनाया जाएगा। ठीक है जी। सो मेनली जहाँ पर नाविक को हम यूज़ करेंगे, जो कि इंडिया का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, इसको हम करेंगे यूज़, और जो कि इसरो के द्वारा बनाया गया था, जहाँ पर 7 सैटेलाइट का हम यूज़ में लेते हैं। देन 27 नंबर के हमारे चीफ ऑफ आर्मी एयर स्टाफ कौन है, हमारे विवेक राम चौधरी जी। नेक्स्ट है यहाँ पर एयरफोर्स हमारी 8 अक्टूबर 1932 को फाउंड हुई थी। देन इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। सो इंडियन एयरफोर्स डे ऑन दी 8 अक्टूबर, इंडियन नेवी डे ऑन दी 4 दिसंबर, और इंडियन आर्मी डे ऑन दी 15 जनवरी, और साथ में इंडियन आर्मी वेटरन्स डे ऑन दी 14 जनवरी। सो इनको ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट, नाभिक के बारे में बता चुका हूँ, इसरो के द्वारा डेवलप हुआ था, 7 सैटेलाइट को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, जो कि इंडिया को प्रॉपरली कवर करता है। ओके, और 1500 किलोमीटर के अराउंड इसकी जो एक्सटेंडिंग पावर है। अब कुछ मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ पोर्टल्स लॉन्च हुए थे, इनको देख लीजिए। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा वाटर को, जो वाटर लेवल ऑफ बेल्स को मेजर करने के लिए एक लॉन्च हुआ था, जिसका नेम किया था जलदूत। नेक्स्ट, अमित शाह के द्वारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, अमित शाह कौन है, हमारे होम मिनिस्टर, सो उनके द्वारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए एक लॉन्च किया गया था, जिसका नेम है प्रहारी ऐप। देन डिजिटल इम्पैक्ट अवार्ड 2023 का फॉर द हेल्थ के फील्ड में किनको मिला, कोविन ऐप को। देन एज ऑफ लिविंग के फील्ड में मिला किसको, डिजिटल लॉकर को। और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने को लेकर, जो हमारी इंडिजीनियस लैंग्वेज है, साथ ही में इंग्लिश के बीच में जो भी बैरियर है, इनके ट्रांसलेशन के बैरियर है, उसको कंप्लीट करने को लेकर एक हमारे इंडिया के माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च हुआ था भाषणी नाम का कैंपेन, मीन्स के भाषणी नाम का प्रोजेक्ट। तो ठीक है जी, इसको ध्यान में रखियो। नेक्स्ट, यहाँ पर 4th एडिशन हुआ दरमा गाजियन का इंडिया और जापान के बीच में, कहाँ पर कंडक्ट हुआ, इन दी जापान। सो इसके पहले प्रीवियस मंथ में हमने वीर गार्जियन को कंडक्ट किया था इन दी जापान। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मालाबार एक्सरसाइज भाई हम करते हैं विद दी जापान, जो कि 2022 में कहाँ पर कंडक्ट हुई थी, इन दी जापान, जहाँ पर क्वाड कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए एंड जापान। उसके बाद में जिमैक्स जो 6th एडिशन हुआ था 2022 में इन दी बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट दरमा गार्जियन 2022 में हुई थी इन दी इंडिया, अब 2023 में कहाँ पर चल रही है, इन दी जापान। नेक्स्ट हमारे लिए क्वेश्चन है अभी, हु बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द आर्मी, अमनप्रीत सिंह, जनरल एम बी सुचिंद्रा कुमार, बी एस राजू जी, देन नील मोहन। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, जहाँ पर जो हमारे एम बी सुचिंद्रा कुमार हैं न्यू वाइस चीफ बन चुके हैं आर्मी स्टाफ के। देन जनरल बी एस राजू बन चुके हैं अब साउथ वेस्टर्न आर्मी कमांडर। नेक्स्ट यहाँ पर इंडिया नेवी, जो हमारी इंडियन आर्मी है, इसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 1 अप्रैल 1895 को फाउंड हुई थी एज अ नेम ऑफ ब्रिटिश आर्मी। नेक्स्ट, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है, जनरल मनोज पांडे जी। देन नील मोहन, ये भी न्यूज़ में थे। नील मोहन कौन है, हमारे इंडिया अमेरिकन है, जो कि सीईओ बन चुके हैं यूट्यूब के। देन अमनप्रीत सिंह, जो कुछ टाइम पहले न्यू वाइस चीफ बने थे किसके, इंडियन एयरफोर्स के। सो सभी इंपॉर्टेंट है भाई, इनको भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट यहाँ पर इंटरनेशनल कंपनीज के सीईओ जो हमारे इंडियन ओरिजिन है, उनके बारे में देखिए। अल्फ़ाबेट के कौन है, सुंदर पिचाई जी। देन माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला। देन आईबीएम के बताओ, ये हमारे कौन है, अरविंद कृष्णा। नेक्स्ट, रिश्ता नेटवर्क के, ये आपको हमारे वुमेन दिखाई देंगे, जयश्री वी उलाल। नेक्स्ट, अडोबी के, ये हमारे कौन है, शांतनु नारायण जी। ठीक है जी। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश न्यूज़ में था क्योंकि वहाँ पर ग्लोबल टेक समिट हुई, जो कि बाइजैक में कंडक्ट हुई फ्रॉम दी 16 से लेकर 17 फेब तक। क्यों हुई, मेनली यहाँ पर इसका मेन फोकस था हेल्थ को लेकर, टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, फाइनेंस, फार्मा सेक्टर को लेकर बातचीत करेंगे, जहाँ पर 1000 से लेकर 1000 के अप्रोक्स डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम दी 25 कंट्री से। ओके जी। सो अब कुछ और फैक्ट हैं जो कि हमारे आंध्र प्रदेश से रिलेट करते हैं,
यहाँ के गवर्नर कौन है, न्यूली अपॉइंट हुए हैं एस अब्दुल नज़ीर। नेक्स्ट यहाँ पर जो विशाखापट्टनम है इसकी कैपिटल बन चुकी है, कुछ टाइम पहले अनाउंस की गई थी बाय दी वाई एस जगनमोहन रेड्डी के द्वारा, जो कि यहाँ के सीएम है। जो 2015 में जब इससे अलग हुआ था तेलंगाना, 2014 में अलग हुआ था तेलंगाना, उसके बाद में इन्होंने अपनी कैपिटल को एज अमरावती अनाउंस किया। उसके बाद में 2020 में इन्होंने अनाउंस किया भी अमरावती, विशाखापट्टनम एंड करनूल बनेगी, लेकिन हाल ही में अनाउंस कर चुके हैं जे विशाखापट्टनम को एज अ कैपिटल मानेंगे। सो अब देखो हम देख लेते हैं इसके बारे में, आंध्र प्रदेश के बारे में, जो कि हमारे साउथ में एक स्टेट है जो कि बाउंड्री शेयर करती है विद तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा के साथ। ओके, नेक्स्ट भाई, कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया कैपिटल आपको पता चल चुकी है कौन सी है हमारी, यहाँ पर वाइजैक, सीएम वाई एस जगनमोहन रेड्डी जी, गवर्नर कौन है यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। देन फर्स्ट स्टेट सेपरेट हुई थी ऑन द बिहाफ ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम द तमिलनाडु, जिसका नेम पहले क्या था, मद्रास। देन तिरुपति बालाजी टेम्पल है, नल्लामला हिल्स, अगर आपने उसको देखा है पुष्पा मूवी को, देन आपको पता होगा कोंडा रेड्डी ट्राइब यहीं पर रहती है भाई, ठीक है। देन पुलिकत लेक एंड कोलार लेक। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहीं पर लगा था। वाइजैक में हमने एक्सरसाइज की थी टाइगर ट्रम्प सिम्बैक्स स्लाइनेक्स 2022 में, तो ध्यान में रखियो, जो टाइगर ट्रम्प विद यूएसए, सिम्बैक्स विद सिंगापुर, स्लाइनेक्स विद श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट, अभी दादा साहब फाल्के जो फिल्म फेस्टिवल न्यूज़ में था, वहाँ पर जो आपको दिखाई देंगे ऋषभ शेट्टी ये रहे, इनको अवार्ड मिला एज अ प्रोमिसिंग एक्टर का। सो दैट्स वाई न्यूज़ में था। अब देख लेते हैं हम दादा साहब फाल्के के बारे में, क्योंकि 16 फरवरी को इनका बर्थ एनिवर्सरी को भी हमने कमेमोरेट किया था। इनका नेम प्रॉपरली क्या था, दूंदी राज गोविंद फाल्के। इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा मानते हैं, क्योंकि जो इनकी फर्स्ट मूवी थी राजा हरिश्चंद्र, जो कि इंडिया की भी फर्स्ट थी, 1913 में इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था। अब कुछ पर्सनालिटीज़ हैं जिनको ये अवार्ड मिल चुका है। रिसेंटली 52nd नंबर का मिला था आशा पारेख को दादा साहब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट 51st का नंबर का मिला था रजनीकांत को। देन 50th नंबर का अमिताभ बच्चन को। और जो फर्स्ट हमारे जिनको मिला था देविका रानी 1969 में, द फर्स्ट लेडी ऑफ द इंडियन सिनेमा के नाम से हम उनको जानते हैं, जे रही। ओके जी, सो इसको ध्यान में रखिए। अभी हाल ही में एक पेपर हुआ था, वहाँ पर भी इसका आंसर जहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट, केरला न्यूज़ में था, जहाँ पर रैंकिंग दी गई केरला के द्वारा डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है जी, उसके अकॉर्डिंग। देन जो स्वराज ट्रॉफी है फॉर द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत किसको मिला, कोलाम डिस्ट्रिक्ट को। सेकंड पर करनूल डिस्ट्रिक्ट। देन बेस्ट कोऑपरेशन कौन सी बनी थी, तिरुवनंतपुरम। एंड जो ग्राम पंचायत कौन सी बनी थी, मुलान थोरोपी तुरुती ग्राम पंचायत। नेक्स्ट, यहाँ पर केरला हमारी साउथ की स्टेट है, जो कि बाउंड्री शेयर करती है विद दी कर्नाटका एंड तमिलनाडु के साथ। जो कोस्टल लाइन कौन सी है यहाँ पर, मालाबार कोस्ट। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है हमारे केरला के रिलेटेड है। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बनी जिसने रजिस्टर किया 10,000 न्यू एमएसएमई को, कौन सी है वो देखो, एर्नाकुलम है। और इंडिया का फर्स्ट जो कार्बन न्यूट्रल फार्म लगा था एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में, उसका नेम ओलुवा। नेक्स्ट, फर्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है जो प्रोवाइड करेगी बेसिक डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड कर चुकी है ट्राइबल पीपल को, बेअंद। देन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट मीन्स कि वहाँ के जब सभी लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में, सो वो कौन सी बन चुकी है यहाँ पर, कोलाम। देन केरला जो इसके द्वारा इंडिया का फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज कौन सा बना था, कमलांगी कमलांगी, ठीक है जी। सो नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ अम्बेसडर्स चुने गए अभी हाल ही में। जस्तिका बाटिया, रेणुका सिंह ठाकुर ये ब्रांड अम्बेसडर बन चुके हैं हुंडई मोटर्स के। सो इनके साथ में यहाँ पर 5 अम्बेसडर बन चुके हैं, सुमृति मंदाना, शिफाली वर्मा, साथ ही में जिम्मा रोड्रिज, ये 5 हमारे अब ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं हुंडई मोटर्स के। अब देखो कुछ और इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो एम्बेसडर्स हैं कर्नाटका के, जो यहाँ पर पुण्या कोटी दातू योजना थी, जो कि कैटल अडॉप्शन को लेकर थी, कि जो इसके ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट हुए थे कौन भाई, ये यहाँ के एक्टर हैं एक कच्चा सुदीप। देन T20 का जो वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड्स हुआ था 2022 में, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर कौन चुने गए थे, जिसको इंडिया ने जीत लिया बांग्लादेश को हराकर। सो इसके चुने गए थे युवराज सिंह जी। देन ब्रांड एम्बेसडर निक्षय मित्रा। निक्षय मित्रा क्या है, कैंपेन है टीवी को खत्म करने को लेकर इंडिया में। सो इसके चुने गए थे दीपा मलिक। देन इंडिया यूनाइटेड किंगडम
यूके टुगेदर सीजन ऑफ द कल्चर के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए थे कौन, ए आर रहमान जी। नेक्स्ट यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर फॉर दी 20 ईयर कौन सिलेक्ट हुए थे, सचिन तेंदुलकर। सो नेक्स्ट चलते हैं। अभी हाल ही में नासा न्यूज़ में था क्योंकि जो इनका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है इसको ये अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड मिला, 2023 का जॉन एल जैक स्विगट्स जूनियर अवार्ड मिला, क्योंकि जो इनकी स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर जो इनका जो जेम्स वेब है इन्होंने 2021 में लॉन्च किया था, मेनली जो हमारा स्पेस को प्रॉपरली सर्च करने को लेकर। ठीक है जी। सो साथ ही में नासा अभी कुछ टाइम पहले भी न्यूज़ में था, हमने पहले भी किया था, सो रिवाइज कर लो। ऑल इलेक्ट्रिकल X-57 प्लेन को यहाँ पर जो फुली इलेक्ट्रिकल है इन्होंने फ्लाई कर इसको सक्सेसफुली देखा था, दैट्स वाई न्यूज़ में थे। और लेकिन इससे पहले देखो नासा इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी यूएसए में। फाउंड कब हुआ था, 29 जुलाई 1958 में। 1958 में इंडिया में भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, कौन सी, डीआरडीओ। ऑन दी 1 जनवरी 1958 को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो जो इंडिया का जो वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा कौन सा है ऑल इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट कौन सा है भाई, वो कौन सा है, अलाइस दो, जो कि एविएशन एयरक्राफ्ट के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया था। तो ध्यान में रखियो, लेकिन ये फर्स्ट नहीं है ऑल इलेक्ट्रिकल X-57। देन यहाँ पर देखिए कुछ मिशन है नासा के, जो डिवेंची मिशन फॉर दी वीनस की स्टडी के लिए, डार्ट मिशन जो कि डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एस्ट्रॉयड की, देन पार्कर फॉर दी सन की स्टडी के लिए, निसार फॉर दी अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर है इंडिया और इसरो, जो नासा और इसरो का। देन मार्वियन जो कि मार्स पर भेजा गया था। सभी के नेम देख लो, इनकी फुल फॉर्म देखो अब, डीप एटमॉस्फेयर वेंचर, वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नोबल गैसेस, केमिस्ट्री एंड अमेजिंग। देन डार्ट मिशन की फुल फॉर्म देख लीजिए, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, पार्कर की जो कि लॉन्च हुआ था 2018 में, मेनली सन की स्टडी को लेकर। निसार जो नासा एंड इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, जो कि 2023 में इसको हम लॉन्च करेंगे। मार्स क्या है, जो मवान क्या है, मार्स एटमॉस्फेयर एंड ब्लाइंटाइल एवोल्यूशन मिशन, इनका साथ में परजर्वेंस मिशन भी वहीं पर है, परजर्वेंस रोवर मार्स की स्टडी के लिए भेजा हुआ है नासा ने। नेक्स्ट भी साउथ अफ्रीका न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर इनके साथ में हमने एमओयू साइन किया कि इसको लेकर जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो भी उनके सेक्टर में हम काम करेंगे दोनों कंट्रीज इकट्ठा होकर। साथ ही में कुछ टाइम पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिकल क्राइसिस दिखाई दिए थे, दैट्स वाई स्टेट ऑफ डिजास्टर यहाँ पर शो हुआ था। देन भाई और अभी हाल ही में जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा 12 चीतास को इंट्रोड्यूस करने को लेकर यहाँ पर बातचीत हुई। 18 फरवरी को हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। सो पहले जो फर्स्ट बैच आया था नाम्बिया से लेकर आए थे प्रीवियस ईयर, जो हमने कुन्नू नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किए थे चीतास को इन दी मध्य प्रदेश। अब कुछ और लेकर आएंगे 12 जो कि हम लेकर आएंगे फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। सो अच्छी बात है भाई। देन साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामापोसा, जो आल्सो जो साउथ अफ्रीका है हमारा ब्रिक्स का भी मेंबर है और साथ में G20 का भी मेंबर है। ओके जी। नेक्स्ट कुछ शॉर्ट न्यूज़ हैं जो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब देखिए इंडिया और स्पेन के बीच में एग्रीमेंट हो चुका है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, क्लाइमेट एक्शन को लेकर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर। स्पेन न्यूज़ में था, कैपिटल कौन सी है, मैड्रिड। अभी हाल ही में जो कोलकाता बुक फेयर हुआ था वहाँ पर एक फोकस कंट्री थी ये। देन इंडिया मेंस की क्रिकेट टीम है वो टॉप पर पहुंच चुकी है ऑल फॉर्मेट्स, ODI, T20 एंड दी टेस्ट में। नेक्स्ट पीएम मोदी के द्वारा वर्चुअली जल जन अभियान को लॉन्च किया गया इन दी सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। मेनली जो कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारे वाटर को, कुछ यहाँ पर 5000 के अप्रोक्स वाटर बॉडीज को बनाएंगे। ओके जी, ऑल ओवर द कंट्री। इसके बारे में यहाँ पर बातचीत हुई मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। नेक्स्ट जहाँ पर हमारा जम्मू एंड कश्मीर की जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो ऑर्गेनाइज करेगी फर्स्ट नेशनल लोक अदालत ऑफ 2023 थ्रू आउट दी ड्यूटी में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमारे जो हेल्थ जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया प्रेसिडेंट कलर किसको, हरियाणा पुलिस को। सो ये हमारे लिए कुछ और है भाई, ब्रांड एम्बेसडर इनको आप रीड कर सकते हो। हरमनप्रीत कौर जो कि पूमा के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। पंकज त्रिपाठी नेशनल आइकन चुने गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। प्रसून जोशी जो कि उत्तराखंड के बने थे। निखित जरीन जो कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। सोनू सूद जो कि मेंटोर बने थे कंट्री कैंपेन के। देन पीआर
जो श्रीजेश हैं जो कि हॉकी की टीम से बिलोंग करते हैं, केरला के टूरिज्म एम्बेसडर बने थे। संजय दत्त जो ब्रांड एम्बेसडर बने थे अरुणाचल प्रदेश के। सो आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।